भाई जिस महीने में रोमांस इज इन द एयर विथ मॉनसून्स एंड रेन्स एंड द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ बॉलीवुड, और जो वैसा महीना है जिसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पार्वती जी ने तप किया था शिव जी के लिए, उससे बड़ा रोमांस का कुछ स्पेशल तो हो ही नहीं सकता है। आइए देखते हैं श्रावण, रोमांस और ये हमारी जो सारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं उनका कैसे यहाँ पे मिलन होता है हमारे श्रावण स्पेशल में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। और आज हम एपिसोड में देखने वाले हैं महिमा श्रावण के महीने की। तो दोस्तों, श्रावण, सावन, मॉनसून्स, बरसात, रेन, ये इंडिया शायद ऐसा एक देश है जहाँ पे एक अलग से सीजन के तौर पे आता है। इफ यू लुक एट द वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ जो 4 ऋतुएं कही जाती है, दैट्स योर स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। मॉनसून इज नॉट अ सीजन बिकॉज ऑब्वियसली पृथ्वी पर हमारा भारत देश जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पर बारिश एक सेपरेट सीजन है। द ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंश्योर्स दैट। और ये क्योंकि हम अलौकिक में आध्यात्मिक सफर की बात करते हैं, इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, इट्स एन एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस मंथ। ये एक तरीके से मतलब शिव जी का ही मंथ है, तो बहुत सारे इसमें रिचुअल प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा होते हैं। इसके बहुत सिग्निफिकेंसेस हैं। क्या क्या है आइए आज देखते हैं। तो शिव जी स्पेशल क्यों है भाई श्रावण? श्रावण का सोमवार, और इस बार तो श्रावण की शुरुआत ही सोमवार से हुई है। शिव जी का महात्म्य इसलिए है इसमें क्योंकि एक तो जो अपना समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो हलाहल विष का प्राशन शिव जी ने जब किया था वो श्रावण के महीने में हुआ था। उसके पहले व्हेन शिव जी एंड पार्वती जी गॉट टुगेदर, तो पार्वती जी ने बहुत सारा तप किया था श्रावण के महीने में सो दैट शी कुड गेट बैक टू शिव जी। और एक मान्यता ये भी है कि सती की ही पुनर्जन्म पार्वती जी थी, सो शी वाज नर्सिंग दिस लव फॉर हिम। तो बहुत सारा एक उनका जो उनकी यूनियन भी है, द सेक्रेड यूनियन, उसका एक आध्यात्मिक पवित्र श्रावण के महीने के साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। बहुत कोई नई चीज अगर आप शुरू कर रहे हो तो उसको श्रावण में किया जाता है। श्रावण में मौसम भी अच्छा होता है, तो बहुत अलग अलग चीजें होती है। जैसे एक हमारे मराठी में पोएम थी, इन स्कूल वी हैड इट, श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे, मतलब हर जगह हरियाली हो जाती है। इसलिए आज मैं एकदम नेचर की गोद में बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो श्रावण में इन जनरल एवरीथिंग इज सूदिंग फॉर द सेंसेस, सूदिंग फॉर द आईज, सूदिंग फॉर द स्पिरिट। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। सो गाइज, अगर हम एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से देखें तो जो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है मॉनसून का, या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, एक तो बारिश होती है ऑब्वियसली, तो जो समर्स के बाद होती है, ट्रॉपिकल हीट के बाद आता है, ठंडक पड़ती है, पौधे पेड़ पक जाते हैं, तो हरियाली आंखों को सुहाता है। इट्स ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जल यानी कि पानी जो एक स्रोत है जीवन का। इट्स द ईयर, दैट पार्ट ऑफ द ईयर व्हेन वी आर कंजर्विंग द वाटर, रादर वी आर सेविंग इट फॉर द होल ईयर। तो कहीं ना कहीं जो एक वो जो बच्चों की ग्रास हॉपर की कहानी थी ना, वेयर यू आर ट्राइंग टू स्टोर थिंग्स फॉर द डिफिकल्ट टाइम्स, तो यहाँ हम पानी आ रहा है उसको रख रहे हैं अपने लिए संजो के साल भर के लिए। वी कीप रीडिंग दिस। आई मीन, आई पर्सनली डोंट लाइक रेन्स। बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, बॉम्बे की बारिश, ओ माय गॉड। बट ये साल भर के हमारे जीवन के लिए ये जो थोड़ी सी कठिनाई होती है बारिश की, वो सहनी पड़ती है, बट वी आर एक्चुअली कंजर्विंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, द सोर्स ऑफ लाइफ। तो ये इसका एक ज्योग्राफिकल सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है मॉनसून का। तो अब इसका एक गाइस एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। ग्रहों की दिशा के हिसाब से, दशा के हिसाब से अगर आप देखोगे, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, अलौकिक के लिए ही चीजें देख रहा हूँ, डिस्क्लेमर अपना दे देता हूँ, मैं कोई ज्ञानी पंडित हूँ नहीं। सो एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अगर आप देखें मॉनसून्स का, तो जो प्लानिटरी अरेंजमेंट्स होती है इस दौरान, उसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, इस पर एक अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन जुपिटर जो है गुरु, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। और गुरु जो है एक कहीं ना कहीं विजडम का प्रतीक है, विजडम के तरफ उसके जो है कंट्रोल्स होते हैं। सो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल पावर इज एट अ हाई, बिकॉज हमें विजडम आता है कि उस उच्च ऊर्जा से जुड़ना है, उस उच्च शक्ति के साथ जो हमारा रिश्ता है वो कायम रखना है, वहां जुड़ के अपने आप से जुड़ना है। तो ये गुरु का प्रभाव जो श्रावण में आमतौर पर ज्यादा तरीके से होता है, वो एक है। दूसरी बात, श्रावण में चंद्रमा जो है, द मून, जो शिव जी के सर पे भी हमेशा चंद्रमा होते हैं, उनका भी सिग्निफिकेंस एक ज्यादा होता है। और चंद्रमा या चांद जो है वो कहीं ना कहीं इमोशंस से जुड़े हुए हैं। He plays a very important role, the moon god, in our emotions. तो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए और विजडम की तरफ जाने के लिए, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए
ये जो सारे एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो जुड़ के आ जाते हैं श्रावण में। इसीलिए श्रावण में इम्पोर्टेंस है फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो जैसे आप देख रहे हो एकदम धूप छांव वाला मौसम होता है हमेशा, आज हम शूट भी वैसे ही कर रहे हैं। बारिश हो जाती है, फिर धूप आ जाती है, फिर कई बार तो सूरज और बारिश साथ में आती है। ये सारे जो पंच महाभूत के अपने फोर्सेस हैं, दे आर ऑल्सो एट देयर ग्लोरियस बेस्ट इन श्रावण। और इसी वजह से इट्स गॉट अ लॉट ऑफ रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस। भाई जाहिर सी बात है, आध्यात्मिक महीना है, शिव जी का महिमा बहुत ज्यादा है, बाकी देवी देवताओं का भी बहुत सारे व्रत उपवास रखे जाते हैं इसमें। तो इसका रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस इसी वजह से इतने त्योहार हैं। जो हमारे कृष्ण जी हैं, उनका जन्म भी, कृष्ण जन्माष्टमी भी श्रावण के महीने में आती है। मंडेज जो है शिव जी को डेडिकेटेड है। ट्यूसडेज पार्वती जी की पूजा होती है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे यहाँ पे वो मंगला गौरी की पूजा होती है, विच इज मैरिड लेडीज, उनकी पूजा गौरी माता यानी कि पार्वती माता के प्रति। शुक्रवार जो है देवी का वार होता है। सो हर भगवान की हर मान्यता के, और छोटे छोटे हर नाग पंचमी आ जाती है। देयर आर टू मेनी फेस्टिवल्स which in effect give you a very very positive happy vibration overall। तो ये उसका एक सिग्निफिकेंस है जो श्रावण के महीने में उसी बहाने अच्छा खाना खाने मिल जाता है, प्रसाद का, भोग का, और क्या चाहिए भाई। और दोस्तों एक श्रावण का बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु फॉलो श्रावण और अदर ऑलमोस्ट एवरीवन हु फॉलोज द श्रावण रिचुअल्स नॉनवेज नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं। हर वो चीज जो एब्स्टिनेंस से जोड़ती है आपको, या पेशेंस, धैर्य बढ़ाती है, या कहीं ना कहीं एक संकल्प करने की जो आपको ऊर्जा देती है, उसके तरफ जाने वाली चीज है। इसमें एक ऑब्वियसली देयर आर साइंटिफिक रीजंस आल्सो, बिकॉज बारिश हो रही होती है, देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर इज डिजीज हो सकता है, इसीलिए नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करो। शराब मद्य, एनीवे हवाएं ज्यादा होती है, जो तत्व होते हैं शरीर के हमारे, उनमें से वात का बल ज्यादा होता है, तो वात बढ़ाने वाले, पित्त बढ़ाने वाली चीजें कम उनका सेवन करना चाहिए। तो ऑब्वियसली लॉजिकल थिंग इज कि व्रत का खाना सात्विक खाना जितना हो सके खाना चाहिए, ताकि आप एक तरीके से अपने आपके नियंत्रण और संयम पे आप ध्यान दे सको। और क्योंकि हमारा इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस एक स्पिरिचुअल जर्नी में अगर हम देखें, तो आध्यात्मिक तौर पे अगर हमें उस उच्च ऊर्जा से जुड़ना है, तो जैसे हमने अष्टांग योग के वीडियो में भी देखा था, सबसे पहले जो नियम और नियम है, कि सारी जो चीजें खुद को कंट्रोल करने वाली चीजें हैं, उनका इंपॉर्टेंस है। दैट्स व्हाई एब्स्टिनेंस ऑफ फूड ऑन फूड काउंट्स, एब्स्टिनेंस ऑफ सर्टेन अदर एक्सटर्नल प्लेजर गिविंग थिंग्स लाइक अल्कोहल। तो ये वहां पे आ जाता है। और क्योंकि भगवान का महिमा है, द वेदर इज अलाइंड इन दैट वे ऑल्सो, ये एक तरीके से आपको उधर जोड़ देता है। वो मंत्रोच्चारण करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, बिकॉज यू अलाइन विद द वाइब्रेशंस एंड इट्स अ डिफरेंट फीलिंग दैट यू फील फ्रॉम विद इन। और अगर आप ये भी देखोगे तो यहाँ पर क्योंकि शिव जी भी है, पार्वती जी भी हैं, जो आपकी मतलब पुरुष शक्ति और स्त्री शक्ति दोनों हैं, जो हमने काम वासना के वीडियो में भी कहा था, काम शक्ति जो होती है वो भी यहाँ पे अगर आप देखोगे, बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ बैलेंस, देयर इज अ सेंस ऑफ इक्वालिटी। तो जो काम शक्ति की हमें शक्ति प्रदान की गई है, वो इसीलिए है कि समाज का जो है हम आगे उसका विस्तार कर सकें। सो टू दैट एक्सटेंट, एंड in all of this blending in a spiritual perspective, so अच्छे से सोच के with all the right things consider करना चाहिए इसको। एंड हिंदी सिनेमा का सबसे फेवरेट ट्रोप शायद बरसात के गाने, रोमांस। अरे श्रावण की वो सबसे बड़ी खूबसूरत बात होती है। और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स एवर, श्री राज कपूर जी की, जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को अपने सिनेमा में, मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा में स्पिरिचुअलिटी को ले आते थे। उनकी कई फिल्में हैं, कई एग्जांपल्स हैं, आई विल मेक देम इन सक्सेसिव वीडियोस। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, वो आइकॉनिक गाना फ्रॉम श्री 420, प्यार हुआ इकरार हुआ, जिसमें राज कपूर जी और नरगिस जी एक छतरी में, दे आर शेयरिंग दिस अम्ब्रेला। Beautiful as it is, there's romance, of course. Obviously, there's a sexual energy over there, but not overtly, not in a chichora kind of a manner. In a beautiful manner where it's leading to काम शक्ति। और उसमें ये बहुत खूबसूरत लाइन है, when the two of them are standing under the umbrella and बारिश हो रही है और नरगिस जी पॉइंट कर रहे होते, मैं ना रहूंगी तुम ना रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियां। एंड दे शो दीज किड्स, मैं ना रहूंगी तुम ना रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियां। तो जो इंसान का जिस लिए जन्म हुआ है इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए,
उसको कहीं एक तरीके से जोड़ता हुआ, बट नॉट मेकिंग इट अ मैकेनिकल साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ रिक्रिएशन, बट एडिंग इन द ब्यूटी ऑफ रोमांस विद द रेन्स, रिमझिम बारिश, वही प्यार के गाने, बरसात, सावन, श्रावण। अच्छा है अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आप से रोमांस करने के लिए भी, इस प्रकृति की सुंदरता को अपनाने के लिए भी एक बहुत ही सुंदर विलोभनीय सीजन है ये। तो अपने आप से जुड़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अच्छी बातें सोचिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।